जेल में कैदी भी देख सकेंगे प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम। इटावा जिले में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जेल और सेंट्रल जेल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने जेल में बंद कैदियों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने जेल में साफ सफाई की व्यवस्थाओं को भी गंभीरता के साथ परखा। वहीं कारागार मंत्री ने कैदियों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों को बताया कि आप भविष्य में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको यहां आने की जरूरत पड़े। आपकी एक गलती से आपका परिवार काफी परेशान हो जाता है। वहीं उन्होंने कारागार में बंद कैदियों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की किताबें बांटी। इस दौरान उन्होंने कैदियों से कहा कि जब भी आपके पास समय मिले आप इन किताबों को जरूर पढ़ें। इससे आपको अच्छे रास्ते पर चलने की तालीम जरूर मिलेगी। प्रतिवर्ष सर्दियों में हम एक अभियान चलाते हैं। हर जेल में 100, 150, 200 कैदी ऐसे होते हैं जिनसे कोई परिजन उनका मिलने नहीं आता। उनके लिए गर्म कपड़ों की वितरण करना का काम हम लोग पूरे प्रतिवर्ष सर्दियों में करते हैं। वो अभियान एक हमारा चल रहा है। साथ साथ में हम कैदियों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का भी वितरण कर रहे हैं। और मैं संवाद करता हूँ सभी कैदियों के साथ, क्योंकि 40 साल से नीचे का नौजवान जो हमारा भविष्य है वो 80% जेल में है। नौजवान ही जेल में क्यों है, तो इसलिए नौजवानों के साथ संवाद कर उनको उनके परिवार से कनेक्ट करके एहसास कराया जाता है कि दोबारा कोई गलती ऐसे जीवन में नहीं होनी चाहिए कि जेल में आए और परिवार उनका संकट में रहे। ये भी प्रयास हमारा निरंतर चलता है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का एक मुख्य उद्देश्य मेरा है, कैदी बाहर की दुनिया से कट होते हैं, उनके पास जेल के अलावा कोई काम नहीं होता। बैरकों में साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल जब रहते हैं तो कैदियों में आपस में चर्चा केस के अलावा और एक दूसरे की केस के अलावा कोई चर्चा नहीं होती। हमारे दिमाग में ये रहता है कि कैदी इस तरह से 4 साल, 10 साल अगर वही चर्चा करते रहेंगे तो दिमाग में घर कर जाएगी और जेल से बाहर जाने के बाद उस चर्चा का अंकुर पैदा हुआ तो कोई गलती दोबारा उनसे न करा दे। उस चर्चा से बचाने के लिए, अध्यात्म की ओर उनका मन जोड़ने के लिए, विकृति मानसिकता से बचाने के लिए ये प्रयास है। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने बताया कि आज देश का भविष्य अंदर है आधे से ज़्यादा, तो उस पर लेकर के क्या कहेंगे? कोई 80% ऐसे कैदी हैं जो कि निर्दोष होने के बावजूद भी वो अंदर हैं। अब देखिए, न्यायालय ने उनको सज़ा दी है या कोई FIR हुई है तो निर्दोष तो कोर्ट का काम है, वो निर्दोष सिद्ध करता है या सिद्ध करता है, ये न्यायालय का काम है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है जेल में जो कैदी आए हैं उनकी मनोवृत्ति को बदलना और उनकी देखभाल करना, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो आज की मुलाकात में किसी कैदी ने कोई असुविधा वहाँ तो कुछ बताया नहीं, अब यहाँ संवाद करेंगे तो पता चलेगा। धन्यवाद। को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से विपक्ष के लोग, कुछ लोग हैं जाने से मना कर रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है मंत्री जी? पहले भी विपक्ष ने, कई विपक्ष के दलों ने राम के अस्तित्व को नकारा है और मैं तो कह सकता हूँ कि 500 सालों से ज़्यादा हमारे तमाम मनीषियों का संघर्ष रहा है, त्याग, बलिदान, समर्पण रहा है। उसके बाद ये अवसर मिला है। पूरा देश जब साक्षी बन रहा है, विश्व में पूरे में चर्चा है और पूरा देश इस समय राममय है, तो राम सबके हैं। और मैं तो एक सुझाव दूंगा कि राम के 500 सालों के बाद ये अवसर आया है तो उनको भी साक्षी बनना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम अभी उत्तर प्रदेश की सभी कैदियों को लाइव प्रसारण दिखाएंगे। हमारे कैदी भी वंचित उससे न रहें, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। धन्यवाद।